एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह तोमर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से बताएंगे। और आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। क्या नाम है प्यारे भैया? गणितीय संख्या। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, सीपीओ की, जिनका भी एग्जाम लगा है, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हल्के में लेने की भाई बिल्कुल भी आप लोग गलती नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज़ क्लियर करा के जाऊंगा। तो जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में बोले वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है, और हम लोग फिर क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर प्यारे भैया मैं बात करूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन की, किसकी बात करूँ प्यारे भैया, बताना। वॉइस वगैरह आ रही है और कलर दिख रहा है पेन का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की किसकी बात करूँ? तो अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, गणितीय संक्रियाओं की, अगर मैं बात यहाँ पर करूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, ध्यान से देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की गणितीय संक्रियाओं की, किसकी? गणितीय संक्रियाओं की, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, गणितीय संक्रियाओं की, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, गणितीय संक्रियाओं की प्यारे भैया बात करूं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपने आप में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कौन सा है? संख्याओं को चेंज करने वाले। पहले क्या होते हैं? संख्या बदलने वाले। संख्याओं ने लिखना, संख्या बदलने वाले पहले होते हैं। संख्या बदलने वाले, ये पहला टाइप होता है। दूसरा होता है चिन्हों को बदलने वाले। दूसरे टाइप कौन से प्यारे भैया होते हैं? चिन्हों को बदलने वाले। और तीसरा टाइप प्यारे भैया कौन होता है? मिश्रित क्वेश्चन, जिसमें वर्चुअल वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मिश्रित प्रश्न। तो 3 प्रकार के प्रश्न प्यारे भैया हमको पढ़ने होते हैं। कितने प्रकार के पढ़ने होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो प्यारे भैया ध्यान से देखेंगे। पहले होते हैं संख्या बदलने वाले, दूसरे होते हैं चिन्ह बदलने वाले, और तीसरे मिश्रित। इन दोनों में टाइप आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या समझे प्यारे भैया? हम समझ गए कि हमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में मिलेंगे। कौन कौन से भैया? तो संख्या बदलने वाले मिलेंगे, चिन्हों को बदलने वाले मिलेंगे, और मिश्रित प्रश्न मिलेंगे। इतनी बात सबको क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वो किसकी होती है? पूरी भूमिका जो होती है प्यारे भैया, जो पूरी की पूरी भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो समझेंगे। तो प्यारे भैया इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका और पूरी की पूरी जो भूमिका होती है, तो वो बोर्डमॉस। इस लेटर को इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। जो यहाँ पर सामने लिखा है बोर्डमॉस, वॉइस वगैरह क्लियर है ना सारा कुछ? तो जो ये जो वर्ड लिखा है, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज है। सबसे पहले लिखेंगे बी फॉर ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अगर कोष्टक दिया हो, कई बार क्वेश्चंस में दे देता है, तो कोष्टक को सॉल्व करना होता है। तो बी फॉर ब्रैकेट, कोष्टक। आई बात समझ में? बी के बाद क्या लिखा है? ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, या ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, का की कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है डी। तो डी फॉर होता है डिवाइड। क्या होता है? डी फॉर होता है डिवाइड, भाग। डी फॉर डिवाइड, भाग होता है। क्या होता है? डी फॉर डिवाइड, भाग। उसके बाद आया एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना।
फिर आता है प्यारे भैया ए फॉर होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन इसका मतलब होता है जोड़। एडिशन इसका मतलब होता है जोड़ना। किसी भी संख्याओं को क्या होता है प्यारे भैया? तो इसका मतलब होता है जोड़ना। और लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? तो लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घटाना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे भैया? तो घटाना। तो सबसे पहले समझने का काम करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर मिल जाए कोष्टक तो इसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक बहुत कम मिलते हैं, 98% केस में नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर कोष्टक नहीं मिला तो सबसे पहले भाग किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे। भाग के बाद क्या करे जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना किया जाएगा। गुना के बाद एडिशन मतलब जोड़ और घटाना साथ में कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ आई समझ में? जल्दी से सब लोग नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? तो जल्दी से सब लोग एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। आई बात समझ में सब लोगों को? आप समझेंगे क्वेश्चन को। चलो तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन कौन है? चिन्ह बदलने वाले। हमने बताया था ना 3 टाइप होते हैं, नंबर संख्या बदलने वाले, चिन्ह बदलने वाले और मिक्स्ड क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन करा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पहले क्वेश्चन में प्यारे भैया वो बोल क्या रहा है एक बार हमको समझने का काम करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्यारे भैया वो बोल रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग। क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुना। ठीक है, माइनस मीन्स क्या है? डिवाइड। अर्थात जहाँ पर हमें क्या लिख जाए? माइनस का मार्क दिख जाए हम उसमें क्या लिख दें? डिवाइड। और जहाँ पर भी प्लस लिख जाए उसको हम क्या लिख दें? गुना। और भाग जहाँ पर हमको डिवाइड लिख जाए उसकी जगह हम क्या लिख दें? माइनस। जहाँ पर हमें डिवाइड भाग दिख जाए उसकी जगह हम क्या लिख दें? माइनस। और जहाँ पर गुना दिख जाए उसका अर्थ है प्लस। उसका अर्थ क्या है? प्लस। तो ज्ञात करें इनमें से कौन सा एक सही है। प्यारे भैया ध्यान से चीज़ों को समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन ये सबसे बन जाते हैं पर मैटर करता है कितने कम समय में आप बना पाते हो। क्वेश्चन तो सारे लोग कर लेंगे, मैटर करता है कि कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल पाओगे। अगर ज़्यादा टाइम आपने ले लिया, अगर क्या किया आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो फिर आपका फिर मोए मोए हो जाएगा एग्जाम में। फिर आप आते हुए भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अप्रोच क्या करनी है हमको वो सीखना है। तो प्यारे भैया सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ 3/5 लिखा हुआ है और भाग का अर्थ है माइनस। ठीक है, भाग का अर्थ है माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो। और माइनस का अर्थ है भाग, जहां माइनस का साइन लिख दिया जाएगा वहां डिवाइड भाग का लगाएंगे। तो प्यारे भैया बहुत ध्यान से देखेंगे आप। देखो माइनस लगा है और भाग लगाएंगे तो 5 8 से तो कटेगा नहीं, तो पहला वाला हटा दो। दूसरे में भी 5 8 से तो कटेगा नहीं। फिर यहाँ पर 7 - 3 लिखा हुआ है, माइनस की जगह क्या करना है? भाग लगाना है। तो तीसरा वाला भी नहीं कटेगा, तो चौथा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 से 7 तो कटेगा नहीं। तो चौथा पहले एक बार हम चेक कर लेंगे। जब नहीं बनेगा काम तो फिर कुछ करते हैं, लेकिन अगर बन जाएगा तो ऐसे अप्रोच लगाना है एग्जाम में। 49 लगाया। अब हमने बताया माइनस की जगह क्या हो जाता है? भाग। माइनस की जगह प्यारे भैया क्या हो जाता है? भाग। तो क्या लगाएंगे? 49 भाजक और कितना लिख देंगे? 7। 49 भाजक 7 कितना लिख देंगे? 7। फिर लिखा हुआ है प्लस। प्लस का क्या अर्थ है? तो प्यारे भैया प्लस का अर्थ है गुना। तो प्लस का अर्थ क्या है प्यारे भैया? गुना। प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो प्लस का अर्थ है गुना। तो कितना लगा देंगे? गुना 3 लगा देंगे। प्लस का अर्थ है गुना, गुना कितना लगा देंगे? तो गुना 3 लगा देंगे। उसके बाद प्यारे भैया डिवाइड का अर्थ है माइनस। डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो कितना लगा देंगे? डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस कितना लिख देंगे? 5। और गुने का अर्थ है प्यारे भैया प्लस, तो जहाँ पर गुने का चिन्ह दिख जाए वहाँ पर हमें क्या कर देना है? प्लस लगा देना है। 8 बराबर कितना लिखा हुआ है? 24। 7 से 49 को काटोगे तो 7 आएगा, गुना 3 आएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस 8 आएगा, बराबर का कितना लिखा है? 24। 7 का गुना 3 में करो 21 आ जाएगा, और माइनस 5 करो प्लस 8 करो। प्यारे भैया बराबर में कितना लाना है? 24। 21 में 8 जोड़ो 29, और माइनस 5 कर दो, और बराबर में कितना? 24। तो कितना हो जाएगा? 29 में 5 घटा दो तो हो जाएगा प्यारे भैया 24 बराबर 24। क्या हो जाएगा? तो प्यारे भैया हो जाएगा 24 बराबर 24। तो डी नंबर जो है वो सही समीकरण है, सही इक्वेशन है। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? वो सही इक्वेशन है, सही समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, लिखा है यदि गुने का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लिकेशन को का जो साइन है उसको हम क्या मान लें? प्लस जोड़ मान लें, और जो माइनस का साइन है उसको क्या मान लें? डिवाइड मान लें। तो जहाँ पर भी हमें माइनस का साइन मिल जाए उसको हम क्या मान लें? भाग मान लें।
और प्यारे भैया भाग का अर्थ है माइनस, जहाँ पर डिवाइड मिल जाए उसको हम क्या मान लें, माइनस मान लें। और प्यारे भैया लिखा है प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ क्या है, गुना। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा, ध्यान से समझने का काम करेंगे। अब ध्यान से क्या समझेंगे प्यारे भैया, बहुत प्यारे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले लिखा है माइनस का अर्थ है भाग, तो 5 10 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्यों ना हम पहले में ही पुट करके देख लें। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आता सबको, लेकिन अप्रोच कितनी कम समय में कर लो। तो ध्यान से समझने का काम करेंगे प्यारे भैया। यहाँ 16 लिखा हुआ है प्लस 5, माइनस का अर्थ है भाग, तो 5 बटा 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। फिर गुना आ गया। अब प्यारे भैया बोल क्या रहा है कि गुने को वो प्लस मानता है, गुने को वो क्या मानता है प्यारे भैया, तो गुने को वो प्लस मानता है। और प्लस कितना लिख देंगे, तो प्लस 4 लिख देंगे। उसके बाद आया भाग, भाग का क्या अर्थ है, तो प्यारे भैया भाग का अर्थ है माइनस, भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस। और कितना लिख लेंगे प्यारे भैया, तो -3 और बराबर में कितना लाना है 9। अब प्यार से देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको काट दो, भाग किया जाता है ना बोर्ड मास में, तो 1/2 आएगा या नहीं आएगा, 1/2 बनेगा या नहीं बनेगा, इतनी बात आपको बतानी है। अब इस 2 से प्यारे भैया ये 16 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, कोई दिक्कत वाली बात। इस 8 में 4 जोड़ो और 3 घटा दो, तो 8 में 4 जोड़ो प्यारे भैया 12 बचेगा बराबर का 9, तो कितना हो जाएगा, 9 बराबर 9 हो जाएगा। पहले वाले में ही हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही है या नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को क्वेश्चन में, बिल्कुल बताते चलो, क्योंकि बहुत बेसिक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ों को करते चलेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हमने बताया है ना कि टेंशन को भेज देनी है पेंशन लेने। वॉइस ना आ रही हो, ना दिख रहा हो, वो भी आप बताते रहिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब 3 पर चलते हैं। ये भी चिन्ह बदलने वाले, हमने 3 टाइप बताए थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, तो इसमें भी यहाँ पर भी क्या आ गया प्यारे भैया, चिन्ह बदलने वाले, मार्क चेंज करने वाले। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे। लिखे यदि प्लस का अर्थ हो गुना, प्लस का अर्थ प्यारे भैया क्या हो, तो प्लस का अर्थ हो गुना, और माइनस का अर्थ हो भाग, माइनस का अर्थ क्या हो, भाग, और गुने का अर्थ हो प्लस, गुने का अर्थ हो प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस। तो इसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है प्यारे भैया, सॉल्व करना है बहुत प्यारे तरीके से। अब सबसे पहले उसने क्या दे दिया, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर सही होगा। तो प्यारे भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोर्ड मॉस लगा देंगे। अब समझने का काम करते हैं, फिर से ध्यान से देखो। यहाँ पर 25 लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना, अभी चिन्हों वाला चल रहा है। उसके बाद प्यारे भैया गुना आया, और गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू प्लस, पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे समझो। तो 25 + 5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग। जहाँ पर माइनस का मार्क मिल जाएगा, जहाँ पर घटाने का चिन्ह मिल जाएगा, हम वहाँ पर क्या मानेंगे, भाग मानेंगे। वहाँ पर प्यारे भैया हम लोग क्या मान रहे होंगे, भाग मान रहे होंगे। तो भाग लगा देंगे, और कितना यहाँ पर लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब प्यारे भैया लिखा है डिवाइड बाई 2, कितना, डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखेंगे भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है माइनस, भाग की जगह पर हमें क्या करना है, तो माइनस का निशान लगा देना है। तो माइनस का 2 लिख देंगे, और +5 बराबर वाट। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा, कि बराबर क्या आएगा। अब बहुत प्यारे तरीके से हम लोग देखने का काम करेंगे। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो प्यारे भैया ये 75 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। माइनस का ये कितना बन जाएगा प्यारे भैया, ध्यान से समझने का काम करेंगे। तो 2 × 5 लिखा होगा, क्योंकि 2 प्लस का अर्थ क्या है, ध्यान से देखो, प्लस का अर्थ है गुना। तो 2 × 5, अब 2 × 5 कितना करोगे, 10, बटे में कितना आ जाएगा, 3। अब इसको इस तरफ गुना करा दो, या समझो एलसीएम ले लो, तो 75 + 5 80 - 10, और इधर 3 है, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 - 30 बटे 3। अब इन दोनों को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 80 में प्यारे भैया 30 घटाना है। तो 80 में 30 घटाओ, इससे बड़ा कैलकुलेशन और क्या हो सकता है। तो 80 में 30 घटाओ, तो प्यारे भैया 50 बचेगा, और 50 बटे 3 है किसी ऑप्शन में, बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लियर है या नहीं, और वीडियो को प्रॉपर लाइक करते चलेंगे, और मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करो। बोलो करो कुलदीप भैया आए हैं, बहुत प्यारा सा सेशन लेके आते हैं।
और आपका जो अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, 11 मिलियन का परिवार है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। और एसएससी मेकर नाम है इसका, सबको पता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि 11 मिलियन का परिवार बनाना या होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एसएससी मेकर के की जो लिंक है वो सबको क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आई बात समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दिया गए विकल्पों में से कौन सा गणितीय व्यंजक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब किसी को संतुष्ट करना भाई आसान नहीं होता, इंसान तो संतुष्ट होते नहीं है, क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि कुलदीप भैया ऐसे करो, आप पहले भाग वाला ले लो, तो ये 3 से 11 से 33 कम हो जाएगा, तो हम क्या करें, अच्छा भाग वाला ले लें। वैसे ऐसा ना करना, क्योंकि फिर संख्या छोटी हो जाएगी और नंबर 115 चाहिए। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो आराम से कुछ भी कर सकते हैं, आराम से आहिस्ता आहिस्ता सोच सकते हैं। अभी एग्जाम में तो नहीं बैठे, तो कुछ गलतियाँ अगर यहाँ होंगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसे गलती एग्जाम पे नहीं करना। आई बात समझ में? तो प्यारे भैया ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 33 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 33। अगर हम डी नंबर उठाएं तो सबसे पहले भाग आएगा और कितना आ जाएगा? 11। तो 33 भाजक 11, या तो पहले ही 3 मान लो या तो पूरा कर लो। फिर भाग लिखा हुआ है, तो भाग की जगह क्या लगाएंगे? गुना, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 की जगह क्या लगाएंगे? गुना, बराबर कितना आ जाएगा? 6, और कितना आ जाएगा? 115। अब प्यारे भैया ध्यान से समझने का काम करेंगे। 33 को 11 से 33 को काटो तो 3 आया, 3 का गुना 3 9, और इंटू कितना कर दो? 6, बराबर का कितना है? 115। तो ये 54 आ जाएगा, और 54 इज इक्वल टू नॉट 115। तो ये क्या करेगा? संतुष्ट नहीं करेगा। और हमने पहले ही बोला था 54 इज नॉट इक्वल टू 115, और पहले ही बोला था किसी को सेटिस्फाइड करना, संतुष्ट करना जीवन का सबसे मुश्किल काम है। ठीक है? हाँ लड़कों, तुम गलत ना सोचना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा गलत चलता है, नगाड़े सुझा देंगे तुम्हारे। ठीक है? अगले नंबर क्वेश्चन पे आओ, सॉरी अगले नंबर ऑप्शंस पर आओ। ठीक है? अब अगले नंबर ऑप्शंस पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। यहाँ गुना लगा हुआ है, यहाँ भाग लगा हुआ है। अब 11 से 3 तो कटेगा नहीं, पर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो चेक कर लो। हमें गुने और प्लस ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि 115 की तरफ चलना है, लेकिन तुम्हारा मन है तो सी ले लेते हैं। तो 33 कर देंगे। कितना कर देंगे प्यारे भैया? 33। गुना कितना लगा देंगे प्यारे भैया? तो गुना लगा देंगे 11। गुना कितना लगा देंगे? 11। और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की जगह क्या लिख देंगे? डिवाइड बाई 3, और फिर -6, और बराबर का कितना लाना है? 115। अब तुम प्रसन्न हो गए कि कुलदीप भैया यहाँ पर हमने 11 किया, आप डांट रहे थे, और 11 का गुना 11 में लगाओ। तो 11 का गुना 11 में लगाओ, और -6 बराबर कितना लिख दो? 115 लिख दो। 11 गुना 11 -6 बराबर आप कितना लिख दो? 115 लिख दो। तो प्यारे भैया 11 का स्क्वायर समझ लो, या 11 का गुना 11 में लगाओ, 121 आएगा, और -6 बराबर कितना लाना है? 115 लाना है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 115 बराबर 115। कौन सा संतुष्ट करेगा? तो सी नंबर। अगर आपका मन नहीं मान रहा है और भी चेक करके देखना है तो 33 + 11 लिख दो। 33 + 11 लिख दो, डिवाइड बाई 3 लिख दो। एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं बटे में उत्तर आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लगेगा कि भैया अगर आपको आ नहीं रहा तभी आप ऑप्शन नंबर ए नहीं बता रहे हो। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लो, यहाँ माइनस, यहाँ गुना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ गुना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ गुना, यहाँ प्लस। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे। 33 माइनस गुना प्लस इतना लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझो। तो प्यारे भैया ध्यान से समझने का काम करेंगे। ये 33 माइनस 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा। हमारा काम नहीं बनेगा, तो गलत हो गया। ठीक है? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा यदि माइनस का अर्थ है प्लस, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, गुने का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से प्यारे भैया कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है? हमें इतनी बात जाननी है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आई बात समझ में? तो ध्यान से समझने का काम करेंगे प्यारे भैया। क्या करेंगे? ध्यान से समझने का काम करेंगे। चलो अब ध्यान से समझो। 4 में से कोई एक सही नहीं है, तो जब सही नहीं है तो फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर चेक का तो करना पड़ेगा। तो प्यारे भैया सबसे पहले 22 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 22। 22 के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस।
प्लस का अर्थ है गुना, तो गुना कितना करेंगे 7 7। उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो कितना लगा देंगे प्लस, और प्लस कितना लिख देंगे 3। फिर क्या लिखा हुआ है गुना, गुने का अर्थ है माइनस, तो माइनस कितना लिख देंगे 9, और बराबर में कितना 148। अब ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब ध्यान से समझो, 22 का गुना 7 में लगाओ, तो 22 का गुना 7 में लगाओ 154 आता है। कैसे? 7 का गुना 2 में लगाओ 14, एक होल्ड हो जाएगा, एक हाथ में बच जाएगा। और फिर 7 का गुना 2 में लगाओ 14, एक 15, तो कितना आया 154 बन गया। यहाँ पर +3 लिखा हुआ है और -9 लिखा हुआ है। बराबर में कितना लिखा हुआ है प्यारे भैया 148, तो 154 में 3 जोड़ो 157 हो जाएगा, और -9 कर दो, और बराबर में कितना 148, तो 157 में 9 जोड़ो 148, 148 बराबर 148। अब तुम सोचोगे सही हो गया, खुश हो जाओगे, नहीं, इसमें बताना था कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो ये सही है, तो ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। हमें कौन सा बताना था जो सही ना हो, जो सही ना हो। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे, जो सही ना हो हमें वो बताना है। उसके बाद प्यारे भैया ध्यान से देखो, बी नंबर पर आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 33 गुना 5, क्या लिखा हुआ है 33। अब ध्यान से देखो, अब गुने का अर्थ क्या है, तो गुने का अर्थ है माइनस, तो हम क्या लिख लेंगे 33 - 5, गुने का अर्थ यही तो है माइनस। और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर प्यारे भैया क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, कितना अर्थ है माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्यारे भैया हम क्या कर देंगे प्लस का 10 कर देंगे, कितना कर देंगे तो प्लस का 10 कर देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है +20, कितना लिखा है +20, तो प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ कितना है गुना, तो 10 गुना 20 कर देंगे, और बराबर का कितना लिखा है 228 लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 33 - 5 प्लस 10 का गुना 20 में करो तो 200 आ जाएगा, और बराबर का कितना आ जाएगा प्यारे भैया 228। 33 में 5 घटाओ तो 28 आ जाएगा, और प्लस 200, तो ये 228 बराबर 228 आ जाएगा, 228 बराबर 228, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए था जो क्या हो, इक्वेशन जो समीकरण संतुष्ट ना करे या सही ना हो, ऐसे समझ लो। तीसरे ऑप्शन पर आ जाओ प्यारे भैया, तीसरे ऑप्शन पर आ जाओ। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते हुए चलना है, हड़बड़ाहट में कोई क्वेश्चन ना किया करो। सबसे पहले 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7। उसके बाद प्लस आया, प्लस का अर्थ है गुना, क्या अर्थ है गुना, तो 7 गुना 28 कर लेंगे, 7 गुना 28 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है, अब माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे +3, ठीक है, प्लस। अब फिर +3 आया, और फिर कितना लिख देंगे गुना, गुने का अर्थ क्या है माइनस, तो गुने का अर्थ है -52 बराबर कितना है 127। अब देखो 28 का गुना 7 में करो 196 बनता है, 7 अट्ठे 56 की 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196। प्लस देखो ध्यान से 3 - 52, तो यहाँ पर प्लस नहीं बनेगा, जो चिन्ह बड़ा होगा, तो 196 में क्या घटा दो, 196 में कितना घटा दो 49, बराबर कितना है 127, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 149 में 196 में 49 घटाओ तो 47 बचता है, तो 47 127 के बराबर तो नहीं है। तो जब तीनों गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली, हाँ गलत ही तो पता करना था, तो गलत ही पता करना था, तो इसका मतलब है सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो पांचवें का आंसर बनेगा सी। अभी और सारे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इमरजेंसी वर्क के कारण हमें आज क्लास रिकॉर्ड लेनी पड़ी थी। पहले तो सब लोगों का बहुत बहुत आभार रिकॉर्डेड क्लास में भी इतने लाइव आने के लिए, और क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।